दो तरीके होंगे। मेरी पूरी लड़ाई इज्जत से और सम्मान से मरने की है। आपकी लड़ाई अगर जिल्लत से जीने की है तो जिल्लत की जिंदगी आपको मुबारक हो। मैं सम्मान से मौत को गले लगाऊंगा। समस्या यह है कि आजादी के 75 साल बाद आप मजदूर क्यों हैं, आप चपरासी क्यों हैं, आप ठेला क्यों चला रहे हैं, रिक्शा क्यों चला रहे हैं, और उसकी गरीब क्यों है और उसकी एक जाति है। इस देश में हर जाति का आदमी टॉयलेट साफ नहीं करता है। इस देश में हर जाति का आदमी मजदूर नहीं है। इस देश में हर जाति की महिलाएं पूरी नहीं बेलती हैं जो बाहर हमारी बहन बेटियां बेल रही हैं। इस देश में हर जाति का बच्चा स्कूल कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं होता है जो हमारे बच्चे हो रहे हैं। इस देश में हर धर्म के लोगों को नहीं मारा जा रहा है जो आज मुसलमानों को मारा जा रहा है। इस देश में हर जाति के लोगों को नहीं मारा जाता है जो आज SC ST और OBC को मारा जा रहा है, और उसके लिए जिम्मेदार है हम सब लोग। आप BP मंडल साहब की जयंती मना रहे हैं, बहुत जरूरी बात है। हम फूले पेरियार अंबेडकर, पेरियार ललई सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह की तस्वीर लगी है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल वही है, हमारे बाप के पास हाथी था, हमारे पास क्या है? क्या लगता है आप लोगों को फिर से बाबा साहब आएंगे, फिर से जगदेव बाबू आएंगे, फिर से कोई पेरियार आएगा? नहीं आने वाला है। उनका विचार है आपके साथ, आपको अपने घरों से पेरियार और फूलन देवी पैदा करना पड़ेगा, जगदेव प्रसाद पैदा करना पड़ेगा। आज मैं होटल में था तो सुन रहा था, एक साहब गए थे मिलने, वो कह रहे थे कि हम अपना पूरा परिवार सेटल कर लिए हैं। हम बोले क्या सेटल किए हैं? तो बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है, नौकरी में है। एक और साहब गए मिलने, हम तो रोज आप ही लोगों से सीखते हैं, वो अच्छे पत्रकार हैं, फूले पेरियार अंबेडकर को जानते हैं, लेकिन अभी कर्मकांड से नहीं निकले हैं। 2-3 बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी और आपको करना पड़ेगा, और नहीं कीजिएगा तो नुकसान किसी दूसरे का नहीं है। जो आदमी इस देश में जितना पहले फूले पेरियार अंबेडकर को मान लिया, जान लिया, वो आज अब कलेक्टर है, SP है, DM है, CM PM तक बन रहा है। जो कर्मकांड में फंसा हुआ है वो आज वही का वही है और आगे भी रहेगा, क्योंकि जो कर्मकांड है आपका वो आपकी अमीरी के लिए नहीं है, गरीबी के लिए है। वो आपका पैसा खाएगा, वो आपका शोषण करेगा, और जो फूले पेरियार अंबेडकर के रास्ते पर चलेगा, स्टाम्प मरवा लीजिए मुझसे, वो आज एक पीढ़ी नहीं तो दूसरी पीढ़ी में अमीर बनेगा, SP DM बनेगा, कलेक्टर CM बनेगा। अब आपको तय करना है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, कलेक्टर SP बनना चाहते हैं, कि पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर रहना चाहते हैं। आपको तय करना है। यहाँ जितने लोग आए हैं आपको तय करना पड़ेगा कि अब बिंदेश्वरी बाबू नहीं आएंगे BP मंडल। आपको अपने घरों से एक एक बच्चे को, अपने परिवार को, पत्नियों को और आपको फूले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन को घर घर में पहुंचाना होगा। मैं आपको पैसा देता हूं, मुझे अच्छा भी लग रहा है, सलमान खान टाइप का महसूस कर रहा हूं, लोग फिल्म फोटो खिंचवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं आप लोग के लिए। मैं पेशे से पत्रकार था, वही बातें बोल रहा हूं जो हमारे बाप दादाओं ने लिखा है, फूले पेरियार अंबेडकर ने। एक बात जान लीजिए, खराब लगेगा, हमें पैदा हमारे बाप ने किया, लेकिन हमें जीने का अधिकार फूले पेरियार अंबेडकर ने दिया है, और उसके रास्ते पर नहीं चलेंगे तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अरे कर्मकांड में तो हमारे बाप दादा भी फंसे हुए थे, लेकिन हमारी माँ तब भी मजदूरी करती थी, हमारे तन पर कपड़ा नहीं था, हम स्कूल नहीं जा सकते थे। 2 ही रास्ते हैं इस गरीबी के मकरजाल से निकलने का, एक पढ़ाई लिखाई और दूसरा बिजनेस, जिसको हम पावर सेंटर्स कहते हैं। आप कॉलेज, मैं कोई ऐतिहासिक बात नहीं बोलूँगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, प्रोफेसर रतनलाल इतिहास के विद्वान हैं, वो बताएंगे। मैं मोटा मोटी बात बोलूँगा जो मुझे समझ में आता है, टूटी फूटी भाषा में। आप सोचिए कैसे आपका बेटा SP DM बनेगा, पढ़ाई लिखाई से कैसे आप CM PM बनेंगे? एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, आप क्यों नहीं बन सकते हैं? हम मानसिक रूप से गुलाम हैं।
हमारी सोचने की ताकत नहीं है, और सोचने की ताकत इसलिए नहीं कि हमारे घर में गरीबी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, बेबसी है और हम किसी के सहारे बैठे हुए हैं। उस सहारा को छोड़ना पड़ेगा और दो ही रास्ते हैं आपके पास, बिजनेस या पढ़ाई। और ये दोनों रास्ते आज के दिन में आपको बंद किए जा रहे हैं। मुझे किसी आरएसएस से और बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी सवर्ण से भी दुश्मनी नहीं है। मेरा खेत नहीं जोत लिया है उसने, खेत था ही नहीं तो जोत क्या लेगा। हम तो मजदूर घर में पैदा हुए थे। हमारी दुश्मनी आइडियोलॉजी से है। इस देश में जिसको हम मनुवादी, जातिवादी और ब्राह्मणवादी कहते हैं, वो चाहता है कि आप ठेला चलाएं, रिक्शा चलाएं, मजदूरी करें, सब्जी बेचे, ज्यादा से ज्यादा चपरासी बन जाओ, ज्यादा से ज्यादा सेना में जाके जवान बनो। एसपीडीएम, कलेक्टर, सीएम जब बनेंगे तो आपको बेइज्जत करेगा। एक आदमी नौकरी करने वाला अपने कलेजा पर हाथ रख के बताए आरक्षण से नौकरी मिल गई है उसको, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को, क्या वो सम्मान से नौकरी कर रहा है? बताइए। आपको रोज बेइज्जत किया जाता है जाति के नाम पर, रोज ह्यूमिलिएट किया जाता है। और जब वोट का समय आता है तो कहता है हम हिंदू हैं। हिंदू है तो करो बहन बेटी की शादी हिंदू से। शादी जाति देखकर होता है, धर्म देखकर नहीं होता है। मैं कह रहा हूं 2-3 बातें। देखिए, आपको पावर सेंटर्स में आना होगा। एक बड़ी खबर चलाई जाती है, मुझे नहीं पता यहाँ कितने ओबीसी के लोग हैं। ओबीसी वाले कितना लोग पत्थर साइंस में विश्वास करता है कि ये पहनोगे तो अमीर हो जाओगे, ये पहनोगे तो गरीब हो जाओगे। कितना ओबीसी इस देश का शेड्यूल कास्ट का एहसानमंद रहिए, जैसे बाबा साहब के हैं कि इस देश का शेड्यूल कास्ट पूरे आरक्षण की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है और बीपी मंडल के आंदोलन को भी आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस देश के ओबीसी को गर्व होना चाहिए कि फूले तुम्हारे समाज से थे, पेरियार तुम्हारे समाज से थे, गायकवाड़ आपके समाज से थे, साहू जी महाराज आपके समाज से थे, लेकिन आप लोगों ने उनको भुला दिया। तुम कर्मकांड के चक्कर में पड़े हुए हो। आप कल्पना करो, इस देश में रोज मैं सुनता हूं और ये सच है, ओबीसी के जितनी जातियां हैं वो सब कास्ट एट्रोसिटी, जातीय हिंसा में शामिल है। वो जाति के अहंकार में डूबा हुआ है और वो अपने ही लड़ने वाले एससी, एसटी पर हमला करता है। वो धर्म के नाम पर मुसलमानों पर हमला करता है। ये सच है। तुम जातिवाद के नाम पर क्या करते हो? बकरी तो बांध लिए, खेत में कोई जनेरा काट लिया तो उससे लड़ने चले गए, कोई बच्चा गन्ना तोड़ लिया तो उसको मार रहे हो, कोई आम तोड़ लिया तो उसको मार रहे हो। लेकिन तुम्हारे बच्चों को, जब तुम्हारा बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है तो वो मनुवादी अंगूठा काट ले रहा है और वहां तुम्हारी लड़ाई शेड्यूल कास्ट के बच्चे लड़ रहे हैं। इसलिए ओबीसी के लोगों, तुम बचोगे नहीं जातिवाद करके। तुम जातिवाद करोगे तो जेल जाओगे। तुम्हारी जो जातिवाद है ना, मूछ वाली, गन्ना तोड़ने पर और आम तोड़ने पर सब जेल जाओगे। और जब तुम्हारा बच्चा कॉलेज में जाता है तब उसको जातिवाद समझ में आता है। ये जातिवाद का जो मकरजाल है, इससे निकलने के लिए पीएचडी करना पड़ता है, रतनलाल जैसे लोगों को सुनना पड़ता है। इस देश में पत्रकार नहीं थे हमारे, इस देश में टीवी अखबार नहीं था हमारे पास। बाबा साहब ने 100 साल पहले मुकनायक शुरू किया था, साहू जी महाराज ने उनको पैसा दिया था। उसके बाद एक लंबा गैप रहा। उर्मिलेश जी उसी पीढ़ी के हैं। डर डर के नौकरी करनी पड़ती थी, मैंने भी किया है 15 साल टीवी में। लेकिन जब लोगों के संपर्क में आया, रतनलाल जी के संपर्क में आया, दिलीप मंडल के संपर्क में आया, दुनिया भर के लोगों को पढ़ा, तब लगा कि अपने समाज की बात, संविधान की बात, इस देश की बात करूंगा और आप लोगों का बहुत प्यार और सम्मान मिला। मैं कोई जेम्स बॉन्ड हूं? मेरे 4 हाथ हैं। मैं एक साधारण सा हार मांस का आदमी हूं। बस इतना करता हूं कि रोज सच बोलने की हिम्मत दिखाता हूं और मरते दम तक बोलूंगा। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ बोलना सीख जाइए। रोज चाय के दुकान पर, पान के दुकान पर, हर जगह बोलिए कि हमको अपनी सरकार बनानी है, हमें अपने नेताओं को वोट देना है। और एक बात सुन लीजिए, जो आदमी आपके घर में कुछ और बोलता है और सड़क पर कुछ और बोलता है, उस पर कतई भरोसा मत कीजिए। आपको वैसे लोगों की जरूरत है जो सरेआम आपके लिए खुलेआम बोल रहा है और लड़ रहा है। और इस देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री
कोदारी चला के नहीं बना जाता है, गन्ना के पेराई नहीं करता है, बकरी नहीं चराता है, न फैक्ट्री में काम करता है और न पैसा वाला बनता है। अगर पैसा वाला बनता तो अंबानी अडानी बनता। जिसके पास सोचने की ताकत है और बोलने की ताकत है वही प्रधानमंत्री बनता है। और वो ताकत आपको डेवलप करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी सीधे सीधे भाषा में। और आज के डेट में आपके पास सब कुछ है। अंग्रेज आए थे तो हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खुले, और आज सोशल मीडिया आया है तो हम एक दूसरे को जान रहे हैं। नहीं तो मैं कहाँ पैदा हुआ था, आप कहाँ के रहने वाले थे, हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। सब लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर लिखिए, मैं सुनता हूँ रोज, आपका अनुभव बता रहा हूँ। कोई मास्टर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आम आदमी जब लिख देता है कर्मकांड के खिलाफ तो उसको जेल में डाल देता है। बिहार के वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड में एक यादव को जेल में डाले हुए हैं। हम सब चुप हैं। अगर एक एक आदमी चुप रहोगे तो सबकी बारी आएगी। ये लिख लो। और एक बात और समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, अब जातिवाद का शिकार ढोराई मंगरू नहीं है, मेरा बाप नहीं है जो बकरी चराता है। अब जातिवाद का शिकार वो है जो शहरों में है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, जो नौकरी में है, जो बिजनेस में है। तुम्हारी जाति देखी जा रही है और आपके बच्चे मारे जाएंगे। लिख लीजिए आप। अब उनको मजदूरों से दिक्कत नहीं है, अब उनको पढ़े लिखे बहुजनों से दिक्कत है जो अपना अधिकार मांग रहा है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों, अगर आपको लग रहा है कि बेटा को सेट कर लिए, बेटी को सेट कर लिए, तो जाति पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री जानता हूं, जाना पड़ा लालू यादव को जेल, आगे भी जाना पड़ सकता है उनके बेटा को, क्योंकि उसका समाज एकजुट नहीं है। मायावती को गाली देते हैं लोग, कर्पूरी ठाकुर को गाली देते हैं लोग, बीपी मंडल को गाली देते हैं लोग, इस देश के मनुवादी संविधान को गाली देते हैं, बाबा साहब को गाली देते हैं। इसका मतलब हम सबको गाली देते हैं। रेप जाति देखकर होता है, आपका शोषण जाति देखकर होता है। और अब सबसे ज्यादा शोषण उनका हो रहा है जो नौकरी पेशा है। इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा, एमएलए, एमपी को लड़ना पड़ेगा, सीएम, पीएम को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो पूरा जो जातिवाद है वो पता है क्यों है? पावर के लिए, पावर सेंटर्स के लिए। वो चाहते हैं कि उनको फ्री में मजदूर मिले। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, यूरोप में सफाई कर्मचारी नहीं मिलता है। 10 लाख रुपया तनख्वाह मांगता है सफाई कर्मचारी। वो जाति बना के कहता है कि तुम सफाई करो, ठेला चलाओ, दूध दूहो, रिक्शा चलाओ, साफ करो, सड़क बनाओ, पुल बनाओ, नहर बनाओ, हम मजा करेंगे बैठ के। वो अखबार लेके कांख में चाप के आता है और आपका दूध खरीद के ले जाता है। उसका बेटा बेटी सब गोरा गोरा है, चिकना चिकना है। वो फिल्मों में काम करता है, वो क्रिकेट खेलता है। हमारे बच्चे मजदूरी करेंगे कब तक? बंद करो ये मजदूरी, पढ़ाई लिखाई करेंगे, हक अधिकार खोजेंगे। और उसका रास्ता बाबा साहब ने बताया है, वोट का रास्ता। और ये रास्ता हर किसी को अपने घर में फूले पेरियार अम्बेडकर पैदा करना पड़ेगा। हो सकता है पहली पीढ़ी मारी गई है, मारी जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी राज करेगी। इसके लिए जरूरी है कि तैयारी आज से हो। सब लोग लिखना बोलना शुरू कर दीजिए। जिस दिन हम लोग 10 करोड़ लोग फेसबुक पर लिखना शुरू कर दे, यूट्यूब पर बोलना शुरू कर दे, उस दिन कोई रतन लाल को जेल में नहीं डालने की हिम्मत करेगा। ये समझिए आप लोग, खाली भाषण की बात नहीं है, ताली बजाने की बात नहीं है, ये सारी बात है मानसिक रूप से मजबूत होने की। और मैं इस हॉल में जितने पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग हैं, मैं कह दे रहा हूँ, जातिवाद में मेरा बाप अब शिकार नहीं होगा, क्योंकि वो मजदूर है। वो लोग शिकार होंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। वहाँ हमें यूनिटी बनाने की जरूरत है और इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। और संविधान अगर बच गया तो हम सब बचेंगे। और संविधान तभी बचेगा जब संविधान के मानने वाले लोग सीएम, पीएम, एसपी, डीएम बनेंगे। यही 4 चीज है जो आपको बचाएगा। और सबसे अंत में आपको इसके लिए तैयार करेगा वो है इस देश की मीडिया। तो टीवी अखबार तो आपके पास है नहीं, सोशल मीडिया से काम चलाना है। इसलिए टीवी अखबार को बंद कीजिए। नाक को कोई दूध पिलाता है, सांप को दूध पिलाइएगा? हम लोग करते हैं वो। हम उसी टीवी अखबार को खरीदते हैं जो हमारे खिलाफ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हर लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं,
अपने दिमाग से डर को निकालिए और कर्मकांड के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखना बोलना शुरू कीजिए, नहीं तो आपके आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगी। आज भी आपको मारा जा रहा है, कल भी मारा जाता था, भविष्य में भी मारा जाएगा। लिख के रख लीजिए। अगर हमने अब भी इस समय बहुत शानदार समय है, अगर आज हमने बोलना लिखना पढ़ना नहीं शुरू किया तो हमारी आने वाली नस्लें गूंगी होगी। गांठ बांध लीजिए। बस दो तरीके होंगे। मेरी पूरी लड़ाई इज्जत से और सम्मान से मरने की है। आपकी लड़ाई अगर जिल्लत से जीने की है तो जिल्लत की जिंदगी आपको मुबारक हो। मैं सम्मान से मौत को गले लगाऊंगा।